ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टन यामाटो नारुतो और साकुरा को डांजो के बारे में और उसके फाउंडेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जो सुनकर वो दोनों बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो बोलता है, कैप्टन मैं कुछ समझा नहीं, लीव विलेज से डांजो कब्जा कर लेगा, इसका मतलब क्या है? जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, आज का लीव विलेज, मैं आज के लीव विलेज की बात कर रहा हूँ। जिसमें साकुरा बोलती है, आज का लीव विलेज, आपका मतलब लेडी सुना दे। जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, सही कहा तुमने। जिसमें नारुतो कहता है, मैं अब तक कुछ समझा नहीं कैप्टन, वो साई का बॉस डेंजो या उसका नाम जो भी कुछ है, वो थर्ड होकागे उनके खिलाफ था, पर वो हिडन लीव विलेज पे कब्जा क्यों करेगा और उसका पंगा लेडी सुनाडे से क्यों है? जिसमें साकुरा बोलती है, तुम एक बात भूल गए नारुतो, लेडी सुनाडे लॉर्ड थर्ड होकागे की स्टूडेंट है। जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, बिल्कुल, और अभी हमारे विलेज में वो जो सिस्टम चल रहा है वो फिफ्थ होकागे लेडी सुनाडे लॉर्ड थर्ड के रूल्स को ध्यान रखते हुए बनाई है। और सच बात है कि एक बार फिर से थर्ड होकागे वाले सिस्टम को वो डेंजो हजम नहीं कर सकता, लेकिन हमारे विलेज के लोग लेडी होकागे और उनके व्यवस्था दोनों को सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इसे बदल पाना बहुत मुश्किल है। जिसमें साकुरा बोलती है, और इसे बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, विलेज की पोजीशन को हिला देना, जैसे कि एक बहुत बड़ा हमला, जैसे कि ओरोचिमारू के हाथों से फिर से हमला करवाना। जिसमें नारुतो कहता है, क्या कहा तुमने, लीव विलेज पर हमला? जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, हाँ यही हो सकता है, डेंजो शायद इसीलिए ओरोचिमारू से हाथ मिला रहा है ताकि लेडी सुनाटे का सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और वो होकागे की कुर्सी से हमेशा के लिए हट जाए। जिसमें नारुतो कहता है, तो फिर इस डेंजो का असली मकसद यही है। जिसमें साकुरा बोलती है, सिर्फ इतना ही नहीं, विलेज को तबाह करने के बाद वो लीव विलेज को अपने तरीके से फिर से बनाएगा और वो वहाँ का होकागे बनेगा। ये सारा सच सुनकर नारुतो गुस्से से अपना दांत पीसने लगता है। कैप्टन यामाटो फिर से कहते हैं, डेंजो ने ये सब करना इसी समय के लिए चुना। जिसमें साकुरा बोलती है, क्योंकि ओरोचिमारू ने अपना आखिरी हमला 4 साल पहले किया था, इतना समय इसके लिए काफी है। जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, पहला हमला एक तरफ से नाकाम हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि अब ओरोचिमारू पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ विलेज पर हमला करेगा। साकुरा बोलती है, मतलब उस हमले में फाउंडेशन उसकी मदद करेंगे। नारुतो कहता है, हमारा विलेज फिर से बर्बाद हो जाएगा, तो यही है साई का टॉप सीक्रेट मिशन। जिसमें साकुरा बोलती है, हाँ साई डांजो और ओरोचिमारू के बीच में दोस्ती लाना चाहता है। नारुतो बोलता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कैप्टन यामाटो बोलते हैं, ठीक है, अब और कोई बातचीत नहीं, हमें अभी साई को रोकना होगा, मेरा क्लोन उसका पीछा कर ही रहा है, मेरे साथ चलो। जिसमें नारुतो कहता है, हाँ। नारुतो जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके कदम डगमगाकर वो नीचे गिर जाता है। वेयर 4 टेल्स के कारण नारुतो का काफी सारा चक्रा यूज हो चुका है और उसकी बॉडी फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। तभी साकुरा उसे संभालती है, वो बोलती है, नारुतो तुम ठीक तो हो ना? कैप्टन यामाटो कहते हैं, साकुरा हमें चलना होगा। जिसमें साकुरा बोलती है, लेकिन नारुतो की हालत? कैप्टन यामाटो फिर से बोलते हैं, हमें उसे यहीं पर छोड़ना होगा। जिसमें साकुरा बोलती है, क्या आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे टीम लीडर हैं, काकाशी-सन से ऐसा कभी नहीं बोलते। नारुतो बोलता है, मैं ठीक हूँ साकुरा, मेरी चिंता मत करो। कैप्टन यामाटो कहते हैं, साकुरा मैं जब अनबू में था, काकाशी सर मेरे सीनियर थे और मैं जानता हूँ वो किस तरह के इंसान हैं। मैं भले ही यहाँ उनकी जगह पर हूँ, लेकिन मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता और ना ही मैं उनकी तरह ही हंसते हंसते ये कह सकता हूँ कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसमें नारुतो कहता है, हाँ? कैप्टन यामाटो फिर से कहते हैं, तुम दोनों लीव विलेज के निंजा हो जो अपनी सुरक्षा खुद करना जानते हैं, इसीलिए अगर हम अभी नहीं गए तो ओरोचिमारू को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। नारुतो कहता है, फिक्र मत कीजिए कैप्टन, मैं हमेशा के तरह तैयार हूँ। कैप्टन यामाटो कहते हैं, ठीक है चलो अब। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरोचिमारू और साई उनके हाइड आउट की ओर जा रहे होते हैं और कैप्टन यामाटो का क्लोन उनका पीछा कर रहा होता है। तभी काबुटो को पता चल जाता है, वो ओरोचिमारू के पास जाकर बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू। जिसमें ओरोचिमारू बोलता है, हमारा पीछा किया जा रहा है ना? तुमसे बहुत ज्यादा पहले ही मैं जान गया था। काबुटो कहता है, देखिए मुझे अभी भी साई पर शक है, हो सकता है हमारा पीछा करने वाला उसका ही दोस्त हो। ओरोचिमारू कहता है, काबुटो जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। ओरोचिमारू का इतना बोलते ही काबुटो एक कुनाई निकालकर साई की ओर मुड़ता है, जिसे देखकर साई काफी डर जाता है। तो यहाँ पर कैप्टन का क्लोन जब उनका पीछा कर रहा होता है तो दूर से वो देखते हैं कि एक पेड़ की डाली पर साई की लाश झूल रही है। वो देखकर वो चौंक जाते हैं। जब वो उसके पास जाकर उसे नीचे उतारते हैं तब वो देखते हैं कि वो असली नहीं बल्कि काबुटो का रचा हुआ एक छाल होता है। असली वाला अभी सही सलामत उनके पीछे जा रहा है। तभी ओरोचिमारू काबुटो को बोलता है, काबुटो तुमने तो कमाल कर दिया। काबुटो बोलता है, आपके आदेश पर तो मैंने लाशें बिछाई हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ नारुतो काफी ज्यादा थक चुका है, इसीलिए उनके साथ जाने में नारुतो को काफी
काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। हम देखते हैं कि नारुतो को कुछ भी से दिखाई तक नहीं दे रहा, वो सब धुंधला धुंधला देख रहा है। यहाँ पर साकुरा की भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। उसके हाथ पर 9 टेल्स का घाव होने की वजह से वो पेड़ की डाली से नीचे गिर जाती है। नारुतो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नारुतो की खुद की हालत ही बहुत ज्यादा बदतर है। पर कैप्टन यामाटो उसे नीचे गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। नारुतो तभी साकुरा से पूछता है, साकुरा क्या हुआ तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी? तभी कैप्टन यामाटो सोचते हैं, अरे नहीं, ये चोट तो साकुरा को नारुतो के हमले से ही हुआ है। लगता है काबुटो के मेडिकल जुत्सु से भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। साकुरा तभी मुस्कुराकर बोलती है, ये तो ओरोचिमारू के हमले से हुआ है, जो सुनकर नारुतो को बहुत बुरा लगता है। तभी कैप्टन यामाटो बोलते हैं, हे दोस्तों, मैंने अपना फैसला बदल दिया, चलो थोड़ा ब्रेक ले ही लेते हैं। साकुरा बोलती है, मैं ठीक हूँ कैप्टन, आपको याद नहीं आपने क्या कहा था? जिसमें कैप्टन यामाटो कहते हैं, हाँ मुझे पता है मैंने क्या कहा था, लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए और तुम हमारी टीम की एक लौती मेडिकल निंजा हो, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जिसमें नारुतो कहता है, बिल्कुल। कैप्टन यामाटो कहते हैं, वैसे नारुतो। जिसमें नारुतो कहता है, जी कैप्टन। कैप्टन यामाटो कहते हैं, जरा मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसमें नारुतो कहता है, हाँ क्यों नहीं। कैप्टन यामाटो कहते हैं, साकुरा तुम यहीं पर आराम करो। तभी नारुतो और कैप्टन साकुरा को थोड़ा दूर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ी दूर आने के बाद कैप्टन यामाटो बोलते हैं, शायद इतनी दूर काफी है। जिसमें नारुतो बोलता है, तो क्या बात है कैप्टन यामाटो? नारुतो मेरी बात ध्यान से सुनो, दरअसल साकुरा की ऐसी हालत तुमने की है, ओरोचिमारू ने नहीं। जो सुनकर नारुतो बिल्कुल चौंक जाता है। नारुतो बोलता है, क्या मैंने किया है? कैप्टन यामाटो बोलते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिज भी तुम नहीं तोड़ा था और यहाँ की हालत ऐसी भी तुम नहीं की है। नारुतो बोलता है, लेकिन साकुरा। तभी कैप्टन यामाटो कहते हैं, साकुरा ने तुम्हें झूठ कहा, लेकिन सच कहूँ तो साकुरा की चोट का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे टीम काकाशी का कैप्टन इसीलिए चुना गया था ताकि मैं इस हालात में तुम लोगों की मदद कर सकूं। मेरे पास एक खासियत है जिससे मैं तुम्हारी 9 टेल चक्रा को काबू में कर सकता हूँ, इसीलिए चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें आज ये फैसला करना होगा नारुतो। देखो 9 टेल चक्रा का इस्तेमाल से तुम सास्के तक आसानी से पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उसके चक्रा पर ही निर्भर रहोगे तो परेशानी तुम्हें ही होगी। तुम अपने दोस्तों की जान खतरे में डाल दोगे बार बार, जैसे कि तुमने आज किया। नारुतो दरअसल तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम ऐसा सोचते हो कि 9 टेल की ताकत तुम्हारी ताकत है, उसके ताकत के बिना तुम कुछ नहीं हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तुम्हें खुद मेहनत करके ताकतवर होना चाहिए। अगर तुम सास्के और साकुरा दोनों को बचाना चाहते हो तो तुम अपनी खुद की ताकत से बचाओ, ना कि 9 टेल फॉक्स के। इसमें नारुतो कहता है, ठीक है। कैप्टन नारुतो को समझाने के बाद फाइनली वो दोनों स्ट्रेटजी बनाते हैं। यहाँ इस तरह साकुरा को याद आता है कि साई का सामान जिसमें उसका पिक्चर बुक है वो उसी के पास है। वो तुरंत उस पिक्चर बुक को निकाल लेती है, जिसके बाद वो उसे खोल के देखने लगती है। साकुरा बोलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या? नारुतो कैप्टन जरा इधर आना। साकुरा के बुलाते ही वो दोनों उसके पास जाते हैं। नारुतो बोलता है, अरे ये तो साई की पिक्चर बुक है जो खुद उसी ने बनाई थी। कैप्टन यामाटो कहता है, साकुरा ये किताब हमारे काम आ सकती है। अगर हम इस पिक्चर बुक को अच्छे से समझ गए तो साई को पहचानने में और भी ज्यादा आसानी होगी हमें। साकुरा बोलती है, हाँ मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। इसमें कोई भी हैंडराइटिंग नहीं है, बस आर्ट वर्क है। ऐसा लग रहा है कि ये इन दोनों के ऊपर बनाई गई है जो इन कवर पेजेस पे बने हैं। इन दोनों की कहानी किताब के दोनों ओर से शुरू होती है और बीच में जाकर मिलती है। अगर हम दाईं ओर के पहले पन्ने से शुरू करें तो यहाँ पर ये काले बालों वाला लड़का है और अगले पेज पर कुछ ऐसा। ये लड़का हमेशा दाईं ओर बढ़ता रहता है और उसके सामने कुछ लोग होते हैं। ये देखो। नारुतो बोलता है, साकुरा तुमने कुछ नोटिस किया? पहले पेज पर उस पर वो हथियार नहीं था, लेकिन सेकंड पेज पर उसके हाथों में एक हथियार है। पहले पेज पर उस पर वो हथियार नहीं था, बल्कि उसके ओपोनेंट के पास वो हथियार और वो कवच था, लेकिन सेकंड पेज पर उस लड़के के पास वो हथियार और कवर पेज आ गया। जिसमें साकुरा बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। जिसमें कैप्टन यामाटो बोलते हैं, लगता है इस कहानी में ये लड़का दुश्मनों को हरा रहा है और दुश्मनों को हराने के बाद वो उनका हथियार और कवच छीन लेता है और हर पेज पर ऐसे ही है। और इस किताब के बाईं ओर वाला सफेद वाला लड़का भी कुछ ऐसा ही करता है। कैप्टन यामाटो कहते हैं, मतलब ये उन दोनों लड़कों की कहानी है जो दुश्मनों को हराते हैं। नारुतो बोलता है, तो फिर बीच के पेज में क्या है? साकुरा बोलती है, ये देखो। नारुतो बोलता है, ये तो अधूरा है। फिर से साकुरा बोलती है, साई ने उस दिन यही कहा था। नारुतो बोलता है, दोस्तों तुम इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये काले वाला लड़का साई जैसा लग रहा है। साकुरा बोलती है, तुमने सही कहा नारुतो। नारुतो बोलता है, फिर ये वाला बंदा कौन है? साकुरा बोलती है, मुझे याद है साई ने पहले कहा था ये उसका बड़ा भाई है। दूसरी तरफ जब हम यहाँ देखते हैं कि ओरोचिमारू, साई और काबुटो जब फ्रेश हो रहे होते हैं तब उसी वक्त उसे लगता है कि उसने अपना पिक्चर बुक खो दिया है, इसीलिए उसे अपने अंदर कुछ महसूस होता है, एक तरह की फीलिंग्स जो वो पहली बार महसूस कर रहा है, या उसे लग रहा है कि वो पहली बार उसे महसूस कर रहा है। वो फीलिंग और कुछ नहीं बल्कि दुख है जो कि उसे उस किताब को खोने पर हो रहा है। और इसी पॉइंट पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हमारे इस वीडियो तुम्हारे मिले। तब तक के लिए कितने तूफान है मैंने सोचा